एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा गणपति विसर्जन की तैयारी करती है। लीला कहती है कि अगर जिग्नेश रुक जाता तो उसे विसर्जन देखकर बहुत अच्छा लगता। बाबूजी कहते हैं कि उसे कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए वो वापस चला गया। बाबूजी पुलिस व्यवस्था की तारीफ करते हैं। अनुपमा पुलिस कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर को व्यवस्था करते हुए देखती है और उनके पास जाकर उनकी तारीफ करती है। अनुपमा उन्हें धन्यवाद करती है और कहती है कि वे लोग देश और लोगों की सेवा करते हैं। वो उनकी ड्यूटी की तुलना माँ की ड्यूटी से करती है और कहती है कि जैसे माँ को सब सराहते हैं, लेकिन अगर माँ से छोटी सी भी गलती हो जाए तो वही सब माँ को दोष भी देते हैं। उसी तरह किसी भी गलती के लिए सारा दोष पुलिस को दिया जाता है। अनुपमा पुलिस वालों को गणपति विसर्जन में आने का न्योता देती है। इसके बाद अनुपमा गणपति बापा को धन्यवाद कहती है और सबको भगवान गणेश की कथा सुनाती है कि वेदव्यास जी ने महाभारत का वर्णन किया था, लेकिन गणेश जी ने उसे कागज पर लिखा था। ये जानकर सभी हैरान होते हैं। अनुपमा बताती है कि जब गणेश जी की कलम टूट गई थी, तब गणेश जी ने अपने दांत को तोड़कर उसे महाभारत लिखी थी, इसीलिए उन्हें एकदंत कहा जाता है। अनुपमा त्याग और बलिदान की अहमियत बताती है। इसी बीच लीला अनुपमा को शाह हाउस में रोकने का सोचती है। अनुपमा सबको गणेश जी के कान में इच्छा मांगने के लिए कहती है। इसी बीच टोशू को गुंडों के फोन आते हैं। लीला अनुपमा को रोकने की प्रार्थना करती है। बाबूजी भी अनुपमा को परिवार के साथ रखने की प्रार्थना करते हैं। अनुपमा भगवान गणेश का धन्यवाद करती है और प्रार्थना करती है कि भारती राही और सभी का भला हो। इसके बाद अंश और प्रार्थना अपने होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं और इसकी रक्षा की दुआ मांगते हैं। अनुपमा देविका से इच्छा मांगने को कहती है। देविका भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं अनुपमा को सच नहीं बता पा रही, आप सब संभाल लेना। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। सभी गणपति बप्पा का जयकारा लगाते हैं, लेकिन तोशु को डर लग रहा होता है। इसके बाद अनुपमा सबके साथ डांस करती है, सभी खुशी से झूमते हैं। इसी बीच गुंडे तोशु को पकड़ लेते हैं। अनुपमा सबके साथ खुशी से डांस करती है। दूसरी तरफ गुंडे तोशु को पीट रहे होते हैं और गुस्से में उसे कहते हैं कि तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे, तुम्हारी ये गलत प्रेडिक्शन से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई करो वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। तोशु घबरा जाता है। इधर अनुपमा सबके साथ झूम रही होती है। तोशु कलर स्मोक फैलाकर वहां से भाग जाता है। गुंडे उसके पीछे भागते हैं। अनुपमा सबके साथ झूम रही होती है और तोशु खुद को बचाते हुए भागकर वहां आ रहा होता है। तोशु अचानक आकर अनुपमा के पैर पकड़ लेता है और बचाने की गुहार लगाता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ पराग ख्याति से आई ड्रॉप के बारे में पूछता है कि ये उसके पर्स में क्यों थी। सभी हैरान होते हैं। पराग कहता है कि इसका मतलब मेरा शक सही था। तभी ख्याति सच स्वीकार करती है कि मैंने ही अनुपमा की दवाई चेंज की थी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ख्याति कहती है कि इसी दवाई की वजह से अनुपमा को स्टेज पर दिखना बंद हो गया था। पराग कहता है कि क्या आपको इस बात पर गर्व हो रहा है। ख्याति कहती कि गर्व नहीं है, लेकिन कोई अफसोस भी नहीं है। मोटीबा गुस्से में कहती है कि कोठारी होकर ऐसी हरकत करते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आई। पराग गुस्से में कहता है कि हराने की जिद बहुत नीचे लेकर जाती है और आप बहुत नीचे गिर गई हैं। ख्याति कहती है कि बदला लेने में दाग लग ही जाता है और मैं दाग के डर से मेरे बेटे की कातिल को जीतते हुए नहीं देख सकती थी। राही गुस्से में कहती है कि मम्मी स्टेज से गिर सकती थी, उन्हें कुछ भी हो जाता तो क्या होता। ख्याति कहती है कि उसे कुछ हो जाता तो मेरे बेटे की जान की कीमत अदा हो जाती। प्रेम गुस्से में कहता है कि जान का बदला जान नहीं होता। अनिल और मीता नाराजगी व्यक्त करते हैं। परी और राजा भी नाराज होते हैं। ख्याति कहती है कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। पराग गुस्से में कहता है कि दुश्मनी में भी शराफत होती है, बदले के भी उसूल होते हैं, लेकिन आप में ना शराफत है और ना ही उसूल। बदले की आग ने आपके अंदर की ममता और बड़प्पन को जला दिया है। आप मेरी नजरों से गिर चुकी हैं। पराग ख्याति को घर से निकालने का फैसला कर लेता है। सभी चौंक जाते हैं। ख्याति कहती कि मुझे घर से मत निकालिए। वो माफी मांगने लगती है। तभी वो इस सपने से बाहर निकलती है। मोटीबा पूछते हैं कि क्या हुआ। ख्याति बहाना बनाकर चली जाती है। मोटीबा कहती है कि शायद अनुपमा से मिली हार को ख्याति बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ तोशु रोते हुए अनुपमा से बचाने की गुहार लगाता है। अनुपमा हैरान होती है और कहती है कि क्या तुमने फिर से कुछ गलत किया है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम सुधरने वाले नहीं हो। इस बार तुमने क्या किया है। तभी गुंडे वहां आ जाते हैं। तोशु अनुपमा के पीछे छुप जाता है। गुंडा अनुपमा पर बंदूक तान देता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। गुंडा तोशु से कहता है कि माँ के पल्लू में मत छुप, इसकी गोली तेरी माँ का भी लिहाज नहीं करेगी। सभी घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं। गुंडा सबको धमकाता है और कहता है कि अगर कोई भी बीच में आया या किसी ने भी पुलिस को फोन करने की कोशिश करी तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अनुपमा घबराते हुए गुंडे से पूछती है कि आखिर तोशु ने क्या किया है। गुंडा कहता है कि तोशु के कहने पर हमने डांस कंपटीशन की जिस टीम पर पैसा लगाया था वो टीम हार गई और हमारा सारा पैसा डूब गया। उसकी भरपाई अब कौन करेगा। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। गुंडा सारी बात बताता है। किंजल को याद आता है कि तोशु फाइनल में दुखी हो गया था। गुंडा कहता है कि हम गणपति विसर्जन में कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये यहाँ भाग कर आया है। हमें हमारे पैसे चाहिए, वरना हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तोशु डरते हुए गुंडे से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तो खुद ने सारे पैसे राही की कीम पर लगाए थे। मुझे लगा कि मम्मी तो कमरे में बंद है, इसीलिए वो स्टेज पर नहीं आ पाएगी, लेकिन मम्मी पता नहीं स्टेज पर कहाँ से आ गई और इससे मेरे पैसे भी डूब गए।
ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। देविका और जसप्रीत पूछती हैं कि क्या तुम्हें पता था कि अनुपमा कमरे में बंद है? तुम्हें कैसे पता चला? देविका कहती है कि क्या तुमने ही अनुपमा को कमरे में बंद किया था? बाबूजी कहते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है। पैसों के लिए तोशु किसी भी हद तक गिर सकता है। लीला भी तोशु को दोष देती है और उस पर गुस्सा करती है। अनुपमा गुस्से में तोशु से जवाब मांगती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे कमरे में बंद किया था? अनुपमा उसे सच बताने के लिए कहती है। तोशु घबरा जाता है और अनुपमा को सच बताता है कि गौतम ने उसे कमरे में बंद किया था। तोशु सारी बात बताता है। सभी चौंक जाते हैं। किंजल कहती है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए गौतम का नाम मत लो। तोशु कहता है कि नहीं, यही सच है, मेरे पास इसका सबूत है। तोशु फोन में गौतम की वीडियो दिखाता है जिसमें गौतम वॉलंटियर को पैसे देता है और अनुपमा को कमरे में बंद करने के लिए कहता है। ये देखकर अनुपमा चौंक जाती हैं। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अनुपमा को याद आता है कि उसी वॉलंटियर ने उसे गलत कमरे में भेजा था। दूसरी तरफ गौतम खुश होता है कि किसी को उसके सच के बारे में पता नहीं चला। वो कहता है कि अनुपमा राही से जीत गई, लेकिन गौतम गांधी से नहीं जीत सकती। अब मैं उसे ऐसी मात दूंगा कि वो कहीं की नहीं रहेगी। दूसरी तरफ तोशु डरते हुए गुंडे से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे पास आपके पैसे वसूल करने का एक तरीका है। तोशु गुंडे से कहता है कि आप इस वीडियो को कोठारियों के पास लेकर जाओ, ये गौतम उनका दामाद है और ये लोग अपने दामाद की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। आप उनसे जितना मन करे उतना पैसा मांगना। तोशु गुंडे से अनुरोध करता है कि आप कोठारियों से थोड़े ज्यादा पैसे मांगना और उसमें से 20% मुझे भी दे देना। तोशु की इस हरकत से सभी हैरान होते हैं। तोशु गुंडे को वीडियो भेजने लगता है। तभी अनुपमा तोशु को जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ से तोशु सीधा ढोल के अंदर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा तोशु की पिटाई करती है और ऐलान करती है कि तोशु अब शाह हाउस में नहीं रहेगा। इसके बाद अनुपमा कोठारी हाउस जाती है और पराग से कहती है कि मुझे सबके सामने जरूरी बात करनी है। वो शंख बजाकर पूरे परिवार को बुलाती है। अनुपमा को देखकर सभी हैरान होते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।